नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बालोदाबाजार जिले से है, जहां बीजेपी के कार्यालय पर महिला संशोधन बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी और वहीं जनप्रतिनिधि गण भी शामिल हुए। जहां आपको बता दें कि वक्ताओं ने बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत का कहना है कि यह अधिनियम नारी शक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दिलाने के लिए बेहद ही आवश्यक था, लेकिन विपक्ष ने महिलाओं के हितों को दरकिनार कर दिया। और जहां जिला प्रभारी अमित साहू ने इस पर जानकारी दी है कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने देश की महिलाओं को 30 साल तक का इंतजार करवाया। प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा का कहना है कि विपक्ष ने महिलाओं को लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित रखा है। और जहां जिला अध्यक्ष आनंद यादव ने भी आरोप लगाया है कि विपक्ष ने महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पर शक किया है, उनके राजनीतिक भूमिका को कमजोर करने का प्रयास भी किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के योगदान और मेहनत को सम्मानित करने के लिए जिला स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। और जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर जिले भर से चयनित श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मान राशि, शोल, श्रीफल तो वहीं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जहां आपको बता दें कि सूरजपुर में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जहां प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने इस मौके पर कहा कि यह समारोह शिक्षकों के समाज में दिए जा रहे विशेष योगदान और कड़ी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। और जहां इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य और योगदान के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपने पेशे में और भी अधिक समर्पण और लगन के साथ कार्य को करते रहें। तो वहीं समारोह ने जिले के शिक्षकों को प्रोत्साहित किया है, तो वहीं प्रेरणादायक भी माहौल पूरे तरीके से क्षेत्र भर में बनाया गया। शिक्षा विभाग को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भीष्म देसाई जी के नेतृत्व में आज हमारा सूरजपुर जिला में मुख्यमंत्री गौरव अलंकार दिवस के रूप में मनाया गया। और इसमें हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि सूरजपुर जिले में कई शिक्षकों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। उनको प्रत्येक शिक्षकों को 5,000 रुपया और साल नारियल देकर के उनका प्रमाण पत्र देकर के उनका सम्मान किया गया। निश्चित तौर पर हमारे शिक्षक का जो सम्मान होता है, शिक्षकों में एक उत्साह भी बनता है कि हम अपने स्कूल को और अच्छे कैसे कर सकते हैं, बेहतरीन स्कूल कैसे बन सकता है, हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे संस्कार कैसे हो सकते हैं, इसका चिंता हमारे गुरुजी लोग करते हैं। निश्चित तौर पर आज उनका सम्मान हुआ और निश्चित तौर पर हमारे जिले के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सभी में एक अच्छा माहौल बनेगा। आने वाले दिन में शिक्षा की गुणवत्ता और अच्छा बेहतरीन होगा, इसलिए आज खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान सामने आया है। जहां आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा और राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहीं मंत्री राजवाड़े का यह भी दावा है कि इस बार कमल खिलेगा और जनता बदलाव के पक्ष में मतदान लगातार उनकी ओर से पहले चरण में किया गया। विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार अन्य राज्यों पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस संकल्प के साथ चलते हैं, उनका जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ जो चलने का प्रयास किया है, विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं और विकसित राष्ट्र के सभी प्रदेशों के सामंजस्य से बननी चाहिए। लेकिन इसमें जो चुनाव है वेस्ट बंगाल की, वो ये तय करेगा कि वहाँ की जनता जनार्दन ने जो विश्वास के साथ, क्योंकि आज प्रथम चरण का चुनाव है और प्रथम चरण के चुनाव में निश्चित तौर पे सभी के मन में आशा है और ये तो हमारी आशा हम व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जनता खुद स्वीकार कर रही है कि अब ममता बनर्जी की तांडव नहीं चलने वाला है।
उनकी खुरापाती रणनीति राजनीति नहीं चलने वाली है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को आगे लेके बढ़ेंगे, साथ लेके चलेंगे और कहीं ना कहीं कमल फूल छाप में वोट दब रहे हैं। वोट दबने के साथ ही 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो साफ तौर पे आप सब देख सकेंगे कि पश्चिम बंगाल हमारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और वहाँ एक नई इतिहास रचेंगे। विकसित राष्ट्र तभी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब रायपुर रेल मंडल ने कई गंतव्यों के लिए विशेष और अतिरिक्त ट्रेनों की योजना बनाई है और जिन्हें की संचालित किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि इन विशेष सेवाओं के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, हरिद्वार, पुणे और मुंबई जैसे प्रमुख दिशा वाली ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय पर सफर को सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं रायपुर के रेल मंडल के सीनियर DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने इस पर जानकारी दी है कि कदम यात्रियों की सुविधा, भीड़ नियंत्रण तो वही यात्रा अनुभव को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले समय सारणी की जानकारी आवश्यक प्राप्त करें। अब खबर सूरजपुर जिले से है, जहां ग्राम दर्रीपारा में बेलाफूल महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा 90 लाख रुपए की लागत से आधुनिक पोषण आहार उत्पादन की यूनिट का शुभारंभ किया गया। और जहां आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उनकी ओर से शिरकत की गई। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में विधायक भूलन सिंह मरावी, जनप्रतिनिधि तो वहीं अधिकारी, कर्मचारी और महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी शामिल रही। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस मौके पर कहा कि यह यूनिट ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनेगी। परियोजना रामानुजनगर में 313 आंगनबाड़ी केंद्रों को मीठा शक्ति आहार तो वहीं पौष्टिक नमकीन दलिया की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जहां यूनिट में लगभग 30 मैट्रिक टन पोषण आहार का उत्पादन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांकेर के शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को और भी सुधारने के लिए प्रशासन अब पूरे तरीके से सख्त नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि नगरपालिका की पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने पूरे शहर का भ्रमण कर अब नियमों की जांच को करना शुरू कर दिया है। तो वहीं इस दौरान सड़क पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स, दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जहां आपको बताते चले कि बेतरतीब पार्किंग करने वाले वाहन और सड़क पर अतिक्रमण करने वाले लोगों का भी चालान काटा गया। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि शहर में ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से बनाए रखने के लिए पूरे तरीके से पुलिस की यह प्राथमिकताओं में से एक है और इस अभियान के तहत नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी आगे की नियमित निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहेगी। नागरिकों के सहयोग से और नियमों का पालन करने का भी आग्रह उनकी ओर से किया गया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सूरजपुर से है, जहां जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि आरोपी पटवारी सौरभ गोस्वामी पर जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। और जहां यह मामला प्रतापपुर की तहसील के सेंधोपारा गांव का बताया जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि SECL अधिग्रहण क्षेत्र में यह पूरा इलाका आता है। जहां जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता रूप सिंह को नामांतरण प्रक्रिया के लिए बार बार पटवारी के द्वारा परेशान किया जा रहा था और जहां उसने पैसे की मांग की थी। तो वहीं आपको बता दें कि परेशान होकर रूप सिंह ने ACB में शिकायत को दर्ज कराया और जहां शिकायत में जांच के बाद ACB की टीम ने योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई की और जिससे कि पटवारी रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां आपको बता दें कि ACB की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कदम माना जा रहा है। तो वहीं मामले की जांच लगातार जारी है।
सर भेजा हूँ आपको कपड़ा वपड़ा बैग वैग पूरा पैक करके थाना के पास बोल दो ना 6100 में थाना के पास जा रहा है ना हैं 95 चौथे नाम बताइए। अब खबर दंतेवाड़ा जिले से है, जहां आपको बता दें कि एनएमडीसी के सीएमडी के दौरे के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जी हां, स्थानीय युवाओं ने फर्जी ग्राम सभा का आरोप लगाते हुए सीएमडी को ज्ञापन सौंपा है। जहां आपको बता दें कि युवाओं का कहना है कि खदान क्रमांक 13 और 4 के लिए दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई है। और जहां 2 दिनों तक चल रहे धरने और विरोध प्रदर्शन के बाद तीसरे दिन युवाओं ने सीएमडी से मुलाकात की और जहां इस दौरान उन्होंने खदानों का निरस्त करने और सभी अनुमति दस्तावेज सार्वजनिक करने की भी मांग की। तो वहीं युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। अब खबर रायगढ़ जिले से है, जहां जमीन विवाद में बेखौफ रूप से अब इस मामले का जो है वो मामला सामने आया है। जब आपको बताते चले कि एक युवक ने अपनी बड़ी मां की पीट कर हत्या कर दी। जी हां, आपको बताते चले कि घटना ग्राम बहरामपुर की बताई जा रही है और जहां 70 वर्षीय महिला के लापता होने की सूचना मिलने पर छाल पुलिस हरकत में आई और जहां जंगल से उनका शव भी बरामद कर लिया गया है। तो वहीं जांच में पता चला है कि 18 अप्रैल को महुआ बीनने के दौरान आरोपी अशन राठिया ने जमीनी विवाद को लेकर वृद्ध महिला से उसका झगड़ा हो गया था और जहां मारपीट की गई तो वहीं महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद आरोपी ने शव को मोटरसाइकिल पर लादकर जंगल में फेंक दिया ताकि किसी को भी घटना की भनक न लग सके। तो वहीं वैज्ञानिक जांच और सघन पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। खबर रायपुर रेंज से है, जहां अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और जहां तिल्दा नेवरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी कर रहे 2 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और जहां थाना प्रभारी रामाकांत तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का सासा होली मार्ग पर घेराबंदी कर उन्हें रोका गया। तो वहीं तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया है। तलाशी में आरोपियों के पास से 100 पौवे देशी मसाले वाली शराब मिली है और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10,000 रुपए आकी गई है। जहां पुलिस ने परिवहन में इस्तेमाल किए जा रही 1,20,000 रुपए की मोपेड भी जब्त कर लिया और जहां गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवेंद्र साहू और करण कोसले के रूप में हुई है, जो कि तिल्दा और नेवरा के निवासी बताए जा रहे हैं और जहां पुलिस ने दोनों के तहत मामले को दर्ज करते हुए अब कार्रवाई को अमल में ला लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोद जिले से है, जहां डोंडी के लोहारा स्थित सरकारी आईटीआई में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है और जहां प्रशिक्षण ले रहे छात्रों से मजदूरी कराई जा रही है और जिसके चलते एक छात्र गंभीर हादसे का शिकार हो गया। आपको बताते चले कि शौचालय निर्माण के दौरान ईंट ढुलाई करते समय ट्रोली में उसका हाथ फंस गया और जहां उसकी 5 उंगलियां कट गई हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि घायल छात्र को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया और बाद में राजनांद गांव के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनसे जबरन काम कराया जाता है और जहां मना करने पर धमकाया जाता था। तो वहीं घटना से आईटीआई प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन ने मामले की जांच को शुरू कर दिया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मुंगेली से है, जहां लोरमी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का एक बार फिर से जानलेवा कहर देखने को मिला है। जहां आपको बता दें कि सुबह चन्नी टोला से अपने गांव बेगा कापा जा रहे एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी और जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बेगा कापा निवासी ढाहिरे परिवार के सदस्य के रूप में हुई है और जहां यह हादसा छाफल महाराणा स्कूल के पास लोरमी मुंगेली मार्ग पर हुआ है। जहां आपको बता दें कि वाहन चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। तो वहीं लोरमी क्षेत्र में महीने भर के अंदर दर्जनों लोग तेज रफ्तार वाहन के चलते अपनी जान को गंवा चुके हैं, जो कि सड़क सुरक्षा की गंभीर समस्याओं और लापरवाह ड्राइविंग के चलते लगातार इन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब खबर रायपुर से है, जहां न्यू राजेंद्र नगर इलाके में भरोसे को तोड़ने वाले चोरी की घटना सामने आई है। जी आपको बता दें कि देवपुरी में स्थित डॉल्फिन ज्वेल में रहने वाले देवाशीष गुरु के घर में काम करने वाली नौकरानी प्रिया ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब परिवार शादी समारोह में बाहर गया हुआ था। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने घर की अलमारी से 2,50,000 रुपए के नकद तो वहीं पूरा लोकर लेकर वे फरार हो गए। और जहां घटना की सूचना मिलते ही एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने महिला के पास से चोरी की पूरी रकम तो वहीं लोकर को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मामले को दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। खबर सूरजपुर जिले से है, जहां रामानुज नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी मोहम्मद रहमान दास पर सोलर पैनल के तार को चोरी करने के आरोप लगे हैं। और जहां आपको बता दें कि पास्ता गांव के ग्रामीणों ने भयावह तालिबानी सजा इस ग्रामीण को दी, जहां युवक का आधा सिर मुंडवाकर गले में जूते चप्पल की माला उसे पहनाई गई तो वहीं मारपीट करते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। उसके पत्नी को भी साथ में लेकर सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया। जहां सरपंच पति ने केवल यह जानकारी दी है कि उन्होंने केवल घटना देखी थी, कोई हिस्सा इसमें नहीं लिया। तो वहीं पुलिस ने कहा है कि युवक चोरी करने के इरादे से गांव में गया था और जहां वह पूरे तरीके से भागने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं अगले दिन परिजनों के साथ वापस आया और तब ग्रामीणों ने उससे नाराज होकर यह कार्रवाई की और मामले की विवेचना भी लगातार जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। में मेरे को जैसे मारपीट किए, मेरा गाड़ी उड़ी लूट लिए। उसके बाद मेरे को सवेरे बुलाए कि आप अपना गाड़ी उड़ी ले जाना, आके अपना सफाई बताना जो भी कुछ हुआ है। मेरे को बुलवा के फिर वहाँ आज दिन भर पूरा मेरा कपड़ा उपड़ा खोलवा के पूरा गांव पर मेरे को चप्पल पहना के बुलवाए, पूरा मेरा बाल उल काट दिए इधर उधर, छील भी दिए ब्लेड पत्ती से। पूरा गाँव में थे सर, जी बहुत मारपीट किए हैं। और आप तुम्हारे साथ कौन था? मेरा घरवाली थी, तो उसको भी इधर उधर कपड़ा में जैसे हाथ लगाए हैं। हाल तो सर ये क्या हुआ, चोरी तो किया था सर। गांव वाले आक्रोश में आकर के वहाँ पर पहुँचे, जो के सामने पहुँचे। वहीं पर किसी लोग को गोलचंद राजवाड़ी जी का स्टार्टर और मोटर चोरी हुआ था। उस लड़के ने नाराज होकर उसका बाल को काटा सर, मना करने कर। तो हम लोग तो किनारे थे सर, सामने कैसे अब घटना करवा सकते हैं। मना भी किए पूरे सरपंच वजह से और मैं सर, लेकिन बात ही नहीं मानी। मैं क्या हुआ, वो चोर आने के बाद मेरे को सर उसका पिताजी बोले कि यहीं पर समझौता करा दीजिए, जो नुकसान हुआ है उसका भाई हम भरपाई कर देंगे। हाँ, तो उसी को देखने के लिए हम लोग गए थे सर। उसी समय गाँव वाले पहुँच गए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।